हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर द फन दे हैड। ये आपका ग्रेड 9 इंग्लिश बी हाइव बुक का है। ये जो फन दे हैड है ये एक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जो भविष्य में सेट की गई है, जब ना तो कोई बुक्स होंगी ना स्कूल होंगे जैसे हम आज देखते हैं। सोचो, एक भविष्य ऐसा जिसमें बच्चों के लिए ना स्कूल है ना बुक्स है, तो वो पढ़ाई कैसे करते होंगे। अभी आपको नीचे यहाँ पर एक इमेज दी गई है जो आपको भविष्य दिखा रही है कि स्कूल कैसे होंगे। हम लोग आज भी उसकी एक तरह से लाइन में आ गए हैं कि हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं, लेकिन तब क्या होगा, पढ़ाई पूरी की पूरी कंप्यूटर्स के थ्रू होगी। आपका कोई अपना स्कूल नहीं होगा, कोई क्लासरूम नहीं होगा, बस एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जिसमें आपको स्क्रीन पे आपके रोबोटिक टीचर जो है वो पढ़ाते रहेंगे। टेक्स्ट आपका चलता रहेगा, आप उसमें सिर्फ टाइप करते रहेंगे, क्योंकि मैनुअली ना पेपर होगा ना पेन होगा ना पेंसिल एग्जिस्ट करती होगी। सब चीज जो भी होगी वो सब और सब स्क्रीन पे होगी या कंप्यूटराइज्ड होगी। तो आपको पेयर्स में ये डिस्कस करके बताना है कि आज की डेट में जिस आप स्कूल में जाते हैं उसमें आपको तीन चीजें ऐसी कौन सी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, और तीन चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आप बदलना चाहेंगे। अब इसी तरीके से एक और दी है कि आपने कभी टेलीविजन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स पढ़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो अभी हम स्क्रीन पर ही तो वर्ड्स को देख रहे हैं। पर सोचो, एक इमेजिन करो जब सारी बुक्स जो है वो कंप्यूटर्स पे ही हो, कोई भी बुक प्रिंटेड ना हो पेपर पे, तो ऐसे स्कूल ज्यादा बेटर होंगे। आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं। जब सब कुछ आपके पास, ना बुक्स है ना कुछ है, तो आप घर पे ही अपना पूरा ऑन स्क्रीन बैठ के पढ़ रहे हो। धीमे धीमे एक ज़माना आएगा जब टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी, सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे रोबोट्स आ जाएंगे, ना एग्जाम ना कुछ, वही आपका टेस्ट लेंगे। तो वो स्कूल ज़्यादा अच्छे होंगे या आज की। तो स्टोरी जो है इस तरीके से है कि मार्जी जो है उसने अपनी डायरी में रात में लिखा, जिसमें 17 मई 2157 की ये बता रहे स्टोरी। कितना फ्यूचर आगे है, अभी हम लोग 2026 में हैं। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। कितना सरप्राइजिंग है, रियल बुक। बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक ज़माने में सारी स्टोरीज जो हैं वो पेपर पे ही प्रिंटेड होती थी। तो सोचो, हम लोग जो है आज की डेट में अगर हमारे आने वाली जो भविष्य की जनरेशन हैं वो इस तरह से बताएंगे कि हम लोग बुक्स जो हैं वो प्रिंटेड पेपर वाली जो है उनको पढ़ते थे। फिर उन्होंने पेज पलट के देखे, बहुत ही पीले हो गए थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब होता है बहुत सारे फोल्ड्स थे, लाइंस थे। भाई इतना पुरानी बुक है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर जो है बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फनी था ये कि बुक्स में वो वर्ड को रीड कर पा रहे थे, और वो जो वर्ड्स हैं वो चल नहीं रहे थे जिस तरीके से स्क्रीन पे वो चलते रहते हैं। यहां तक कि जब आपने पन्ना पलटा तो वो बुक पे वर्ड्स वहीं रुके हुए थे। मतलब कहने का ये है कि प्रिंटेड बुक जो हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि भाई पेपर्स जो है वो जैसा का तैसा ही रहेगा, कभी भी आप प्रिंट कर दो हमेशा वो ऐसा ही प्रिंट रहेगा, उनके लिए वो बहुत अचंभे वाली बात थी। टॉमी कहता है कितना वेस्ट है। अब ये सोचो, जब आप बुक पढ़ लोगे आप उसको उठा के फेंक दोगे। उसको ऐसा लगता था। हमारी टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और हो सकता है और भी ज्यादा, पर मैं तो उन्हें नहीं फेंकूंगा। मार्जी कहती है ऐसा ही मेरे साथ भी है। मार्जी की उम्र जो है वो 11 ईयर्स थी, और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टॉमी की एज 13 थी। तो उसने कहा तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से। तो टॉमी बोलता है मेरे घर में। और उसने जो है, क्योंकि उसकी तरफ नहीं देखा, वो बहुत ज़्यादा बिजी था पढ़ने में। और मेरे को कहाँ मिली, एटिक में। एटिक बोलते हैं एक ऐसे स्पेस को जो रूफ के नीचे होता है, और उसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। घर में कितने लोगों के ऐसा होता होगा, उसको अगर वैसे बोले तो टांड कहलाती है वो। एक ऐसा जगह जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर देते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है उठा के उसमें डाल दो। ये किसके बारे में है, स्कूल के। स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। मुझे तो स्कूल बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मार्जी को हमेशा स्कूल बहुत खराब लगता था।
और अब तो और ज़्यादा खराब लगने लग गया था। जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में, और उसका जो है परफॉर्मेंस और ख़राब होता जा रहा था। फिर उनकी मदर ने जो है, उनका लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को जो है बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? ये एक बहुत ही गोल सा छोटा सा आदमी था, मतलब गोल से इन द सेंस हेल्दी आदमी था। लाल लाल उसका चेहरा था, और उसके पास बहुत सारे टूल्स और जो है जिसमें डायल्स वायर्स हो, उसका एक बॉक्स था। उसने मार्जी को देख के स्माइल किया और फिर उसे एक एप्पल खाने को दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, टीचर को खोल दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है मैकेनिकल टीचर था, तो इसलिए उसको खोल दिया। कंप्यूटर को एक तरह से आपने डिसमेंटल कर दिया। फिर मार्जी को उम्मीद थी कि अब ये जो है, इसको पता ही नहीं होगा इसको साथ में जोड़ना कैसे है। पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको सब पता था, और 1 घंटे में जो है उसने उसको ठीक कर दिया। फिर से दोबारा बड़ा सा ब्लैक अगली सा बड़ी सी स्क्रीन वाला, जिसमें सारे लेसन दिखाई दे रहे थे, सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सब विजिबल हो गए। पर इतना भी खराब नहीं था। जो पार्ट मार्जी हेट करती थी सबसे ज्यादा, वो था स्लॉट। स्लॉट यानी एक ऐसी स्पेस जहां पर क्या कहते हैं, आपको चीजें रखनी होती है। तो उसको मेनली वहां पर अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। उसको हमेशा लिखना होता था पंच कोड में, जिसके बारे में वो 6 साल से पढ़ती आ रही थी। मतलब जब उसकी उम्र 6 साल की थी तब से उसको पंच कोड की लैंग्वेज सिखाई गई थी। और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स जो है 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता देता था। तो जो इंस्पेक्टर था उसने मुस्कुराया जब वो काम खत्म कर चुका, और फिर उसने सिर पे मार्जी के ऐसे ही हाथ रखा, जैसे होता है ना प्यार से तपतपाते हैं। उसने उसकी मदर को कहा, इसमें जो बच्ची है उसका फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स, ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर बढ़ गया था। मतलब जैसे होता है ना कि हम जिस ग्रेड में है उससे एक ग्रेड आगे के देने लग जाओ तो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो उसने कहा ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, मैंने उसको जो है एक 10 ईयर के लेवल पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा वो। तो जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर उसने जो है मार्जी के सिर पे थपथपाया। अब मार्जी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। वो उम्मीद कर रही थी कि टीचर जो है उनको हमेशा के लिए चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का टीचर जो है वो जब उसको प्रॉब्लम हुई तो 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो उसने टॉमी से कहा, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी तरफ देखा बड़ी बड़ी आंखों से, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये पुराने जमाने का स्कूल है, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले का। फिर उसने एक बड़े अंदाज में कहा कि सेंचुरीज अगो, सदियों साल पहले। अब मैगी को थोड़ा सा बुरा लगा, तो उसने कहा, मेरे को नहीं पता किस तरीके का स्कूल है या कैसा स्कूल होगा उस टाइम पे। फिर वो जो है बुक को उसी के कंधे पे सिर रख के पढ़ने लग गई। तो फिर उसने पूछा, क्या उनके पास टीचर होते थे? तो टॉमी ने कहा, हाँ उनके टीचर होते थे, पर वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो आदमी होते थे। अब रेगुलर टीचर इनके लिए, जिनके जैसे रोबोटिक टीचर हैं, जो इनके लिए यूजुअल काइंड नॉर्मल है। तो वो फिर हैरानी से पूछती है, आदमी? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? तो वो कहता है, फिर उसने जो है सारी जो लड़के लड़कियों की चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया, और फिर उनको बोला कि क्या कहते हैं, वो उनको होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो फिर मार्जी कहती है, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा, नहीं वो स्मार्ट है, मेरे फादर भी जो है उतना जानते हैं जितना ये टीचर जानती हैं। मतलब मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितनी टीचर को है, और मैं बेट भी लगा सकता हूँ कि वो जो टीचर होगा उसे भी इतनी ही नॉलेज होगी। अब मार्जी जो है वो तैयार नहीं थी लड़ाई झगड़े के लिए। तो उसने कहा, मैं तो नहीं चाहूंगी कोई एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आके मेरे को पढ़ाए। तो टॉमी जो है जोर जोर से हंसने लग गया। उसने कहा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मार्जी, ये जो टीचर्स हैं ये घर में नहीं रहते थे, इनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे जो हैं वहां जाते थे, और सारे बच्चे जो हैं एक ही जैसी चीजें पढ़ते थे अगर वो सेम एज के होते थे। फिर वो कहती है कि पर मेरी मदर तो कहती है कि टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि वो जो है हर एक बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट किए जा सके, और हर किड को जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए। तो क्या
उस समय वो लोग ऐसा नहीं करते थे। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉमी कहता है क्योंकि टॉमी को बुरा लग रहा था, वो तो बुक पढ़ रहा था। और इस तरीके से जब मार्जी बोल रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें नहीं पता चल रहा तो तुम छोड़ो, तो जो है तुम्हें नहीं पढ़नी बुक तुम मत पढ़ो। तो मार्जी कहती है मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगी। वो भी जो है उन फनी, उनकी नज़र में ये जो स्कूल्स थे ये फनी थे, तो वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। अभी उन लोगों ने आधा भी नहीं खत्म किया था जब मार्जी की मदर ने बुला लिया कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्जी ने कहा नहीं अभी नहीं हुआ मम्मा। तो मिसेस जो ने कहा नहीं अभी आओ, और टॉमी का भी ये जो है टाइम हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ जब स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद। तो टॉमी ने जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसकी तरफ, ना उसको कोई एंथुजियाज्म था। फिर उसने कहा हाँ ठीक है, और वो जो है सीटी बजाता हुआ चला गया। और जो पुरानी सी जो बुक थी वो उसने अपने आर्म में दबा ली। मार्जी जो है वो स्कूल रूम में चली गई। वो उसके बिल्कुल बेडरूम के बगल में था, और मैकेनिकल टीचर वहां पर पहले से था, उसका वेट कर रहा था। हमेशा सेम टाइम पे आ जाते थे, सेम डे, बस सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। अब क्योंकि उनकी मदर ने कहा था कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर जो है अगर सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ती हैं। मतलब अगर आप हर बार रेगुलरली पढ़ेंगे तो जो छोटी बच्चियां होती हैं वो ज़्यादा अच्छा सीख लेती हैं। स्क्रीन ऑन हो गई और उसमें कहा गया आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो जो है एडिशन पे है प्रॉपर फ्रैक्शंस के, तो आप जो है अपना कल का होमवर्क जो है पेपर प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। अब मार्जी ने जो है आहें भरते हुए उसको डाल दिया। वो यही सोच रही थी कि पुराने स्कूल जो है इसके बारे में उनके ग्रैंडफादर ने बताया था जब वो खुद ही छोटे बच्चे थे। सारे जो बच्चे होंगे आस पड़ोस के वो आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, साथ बैठते होंगे क्लासरूम में, साथ में घर जाते होंगे जब क्लास खत्म हो जाती है, स्कूल खत्म हो जाता है, सेम चीज़ें सीखते होंगे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें होमवर्क में और उसके बारे में बात कर सकें। और फिर टीचर्स जो थे वो लोग होते थे। अब मैकेनिकल टीचर जो वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे जब हम फ्रैक्शंस ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4। मार्जी अभी भी सोच रही थी कि कैसे जो बच्चे होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा ओल्डन डेज में। वो बार बार यही सोच रही थी कि उनको कितना इंजॉयमेंट मिलता होगा। तो जो स्टोरी है ये लिखी है आइजैक एसिमोव ने। अभी हमने ये जो स्टोरी पढ़ी, बेसिकली इस स्टोरी में क्या कहना चाह रहे हैं ये कि हमारे जो आज के स्कूल्स हैं हम उस चीज़ को आज में अहमियत नहीं देते। हमें भी लगता है अरे रोज स्कूल जाना पड़ रहा है, बोरिंग है, जब देखो यही पढ़ाई करनी पड़ती है। पर सोचो उन बच्चों के बारे में जो भविष्य में स्कूल ही नहीं देख पाएंगे, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा स्कूल जाने का भी एक अपना मज़ा था, एक अपना इंजॉयमेंट होता था। वो यादें, वो मेमोरीज कभी नहीं बन पाएंगी। तो ये जो स्टोरी है ये उसी भविष्य वाले स्कूल के बारे में बताती है कि उन लोगों को ये लगता है कि आज की डेट वाले जो बच्चे होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा स्कूल जाने में, वो कितना इंजॉय करते होंगे। तभी उसको लगा कि फन जो है उन लोगों ने जितना किया होगा हमारे साथ तो वो कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और इजी भी लगी होगी। स्टोरी बहुत टफ नहीं है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आज की जनरेशन और जो फ्यूचर जनरेशन है उन दोनों के स्कूल्स में क्या डिफरेंस हो। इस स्टोरी की जो है हमने एनिमेशन भी बनाई हुई है, कंप्लीट एनिमेशन है, वो भी आप जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आई तो सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें आप और क्या जानना चाहते हैं।